श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में वंदन तथा उपस्थित श्रोताओं के चरणों में वंदन। और इसी वंदना के साथ इस रामचरितमानस के अयोध्या कांड को आरंभ करते हैं। अयोध्या कांड का आज का चिंतन शुरू करें उसके पूर्व रामचरितमानस की अयोध्या कांड के जो मंगल है उन्हें एक साथ पढ़ते हैं। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां या न गताभिषेकतः मुखं न मम्लेव न वास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधारि बरनौ रघुवर बिमलजसु जोदायकु फलचारि। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि जब प्रभु श्री राम जी अयोध्या लौटकर आए और प्रभु श्री राम जी का विवाह सीता माता से संपन्न हुआ, तत्पश्चात क्या हुआ, अयोध्या में कौन सी घटनाएं घटी, रामायण का जो कथा भाग है उसमें क्या क्या अयोध्या में हुआ उसका वर्णन कर रहे हैं। उसके आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगल किया। मंगल क्यों किया, किस प्रकार से किया, इस सब का विचार हमने पिछली बार देखा। शिव जी की प्रार्थना की है, शिव जी की वंदना की है, कहा है वे शिव जी मेरी रक्षा करे। और रक्षा क्यों करे, जो भी कहा, जो भी उनके विशेषण है, लक्षण है, उनका विस्तार पूर्वक चिंतन किया। जब भी प्रार्थना होती है, रक्षा का विचार होता है और कहा जाता है मेरी रक्षा करो, मेरा रक्षण करो, तो उसका हेतु केवल एक ही होता है कि जो मेरे दुर्गुण है, जो मेरा स्वभाव है, उससे आप मुझे मुक्त कीजिए। अस्तु। तो अब मंगलों के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी चिंतन को आरंभ कर रहे हैं। जो आरंभ में आया हुआ दोहा है वह तो हमने मंगलों में पढ़ा। तो श्री गुरुचरण सरोज रज, यह जो दोहा है उसके बाद जो भी चौपाई आई है उनको पहला दोहा और
तीसरे दोहे तक का जो दोहा चौपाइयां हैं, जो तीसरे दोहे तक जो दोहा चौपाइयां हैं, उनको एक साथ पढ़ते हैं। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरषहि सुख बारी। रिधि सिधि संपति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मनिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कही न जाई कछु नगर विभूति, जानु एतनीय बिरंच कर तूति। सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित हो इ देखि सुनि राऊ। सबके उर अभिलाषु अस, कहहि मनाइ महेशु। आप अछत जुबराज पद, राम ही दे नरेशु। सियावर रामचंद्र की जय। एक समय सब सहित समाजा, राम जस भार रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूरति नर नारु, राम सुजसु सुनि अति उछाहु। नृप सब रहहि कृपा अभिलाषे, लोक पकरहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीनि काल जग माहि, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिह थोर सबुतासु। राय सुभाय मुकुरु कर लीन्हा, बदनु बिलोकि मुकुट सम कीन्हा। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपनु अस उपदेसा। नृप जुबराजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। यह विचारु उर आनि नृप, सुदिनु सुदिन सु अवसरु पाई। प्रेम पुलकित न मुदित मन, गुरहि सुनाय उजाई। सियावर रामचंद्र की जय। कहि भुआलु सुनिय मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरबासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। सब ही राम प्रिय जहि विधि मोहि, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रौरी नाई। जे गुर चरण रेनु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु अनुभय उन दूजे, सबु पाय उरज पावनि पूजे। अब अभिलाषु एकु मन मोरे, पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहे उन रेस राजाय सुदेहु। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिपमनि, मन अभिलाषु तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या में सब कुछ मंगल था, सब कुछ खुशहाल था। अयोध्या के युवराज लौट आए हैं। चारों युवराज, चारों राजा के पुत्र अयोध्या में हैं। सभी का विवाह हुआ है। सभी युवराजों ने, सभी राजपुत्रों ने गृहस्थाश्रम का स्वीकार किया है। राजा भी सक्षम है। जो राजकन्याएं हमारी बहुओं के रूप में प्राप्त हुई है, वे भी कुशल है। सब कुछ योग्य है, सब कुछ मंगल है। अयोध्या में नित्य मंगल ही हो रहा था। कह रहे हैं, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरषहि सुख बारी।
सारे मंगल करने वाले जो मेघ है वे नित्य वर्षा कर रहे थे, यानी पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे थे। अब एक सूक्ष्म बात है यहां पर, सुकृत मेघ बरस ही सुख भारी। सुकृत ही मेघ बरस ही सुख भारी। अगर कोई सूक्ष्म नजर से इसे देखे, इन शब्दों को देखे, तो उसमें एक संकेत मिलता है। क्या संकेत है? तो सुकृत मेघ, सुकृत माने पुण्य, पुण्य का जो मेघ है, और पुण्य के मेघ का एक संदर्भ योग दर्शन में, योग पातंजल योग सूत्रों में आता है। वहां पर कहा है धर्म मेघमिमं प्राहुः। क्या कहा है? धर्म मेघमिमं प्राहुः और वर्षत्येष अमृतधारा सहस्रशः। उसी का विस्तार विचार पंचदशीकारों ने किया है। पंचदशीकार कहते हैं वर्षत्येष अमृतधारा सहस्रशः, यह जो मेघ है वह अमृत की हजारों धाराओं को बरसाता है। धर्म मेघमिमं प्राहुः। तो यह धर्म मेघ क्या है? क्या विचार कहा है? तो योग दर्शन में जैसे ही समाधि अवस्था की परिपक्वता होती है, निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं, तो वो जो अवस्था है धर्म मेघ कहा। संक्षेप में कह रहा हूं, अधिक विस्तार नहीं करूंगा। तो वहां पर पुण्य की धारा यानी सुख ही सुख अनुभूत होता है। तात्पर्य यह है, अयोध्या में रहने वाले जो निवासी थे, उन लोगों के जीवन में ऐसी अवस्था प्राप्त हुई थी जहां पर प्रकृति परमात्मा का मिलन हो गया था। सब कुछ एक था, सब कुछ एक था, न संदेह है न संशय है। सब कुछ जहां पर है वहां पर योग्य है। और बात यह सत्य है, कुछ वस्तुएं दुखदायक दिखाई देती हैं, कुछ वस्तुएं सुखदायक दिखाई देती हैं, कुछ वस्तुएं बुरी दिखाई देती हैं, कुछ वस्तुएं अच्छी दिखाई देती है, कुछ चीजें पुण्यप्रद दिखाई देती हैं, कुछ वस्तुएं पापात्मक दिखाई देती हैं। तो पुण्य पाप सुख दुख अच्छा बुरा यह द्वंद्व तो जीवन में है ही, जगत में है ही, क्योंकि अनुसार कर्म किए गए हैं। जैसे कर्म हुए हैं जीवों के, उसके अनुसार सृष्टि में फल दिखाई देंगे ही, चाहे वो पुण्यात्मक क्यों ना हो, चाहे वो पापात्मक क्यों ना हो। द्वंद्व तो रहेगा ही, परंतु द्वंद्व के होते हुए भी, अब बात ध्यान देकर सुनना, अगर कोई व्यक्ति बुरा है और बुरा वर्तन कर रहा है, पापाचरण कर रहा है, वो बदल नहीं रहा है, तो वह पापाचरण कर रहा है तो उसके प्रति न द्वेष करना चाहिए न क्रोध करना चाहिए। कोई पुण्याचरण कर रहा है तो उसके प्रति न राग न प्रीति निर्माण करनी चाहिए। आप कहोगे ये कैसी उल्टी सीधी बात है? क्या करना चाहिए? वहां पर स्थिर बुद्धि रखकर, जहां पर उत्तम चीजें हैं, यद्यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जो भी अच्छी बातें हैं वह भगवान की तेज से, भगवान की अंश से उत्पन्न हुई है जानकर, भगवत स्वरूप को जानकर वहां पे नतमस्तक होना चाहिए। और जो कुछ भी बुरा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि 11वें अध्याय में अर्जुन ने बड़ी सुंदर बात कही है। भगवान से कहते हुए अर्जुन कहते हैं, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च।
स्थाने ऋषिकेश। भगवान तुम्हारी लीला के कारण, तुम्हारी सामर्थ्य के कारण, तुम्हारी कीर्ति के कारण सब कुछ जगत में हुई जो भी वस्तुएं हैं वे सब स्थाने, अपने अपने स्थान पर स्थिर होकर अपनी अपनी कर्मों के फलों के अनुसार सब कुछ कार्य कर रही है। कोई बुरा व्यक्ति, पापी पुरुष, पापी स्त्री, पापी मनुष्य पापाचरण कर रहा है तो वह भी स्थाने वहीं पर है, क्योंकि वैसे ही होने वाला है। क्या उसको बदलना चाहिए, रोकना चाहिए? हाँ, परंतु न उस, अगर जब हो रहा है तो यह गलत है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, वहां पर द्वंद्व के से ऊंचा राग द्वेष रहित भाव होना चाहिए। यही उपदेश अर्जुन को भगवान गीता गायक गोविंद भगवान कृष्ण ने किया। कहते हैं इस द्वंद्व से ऊपर उठकर युद्ध करो, माम अनुस्मर युद्ध च। तुम जब इनके साथ युद्ध करोगे और उस युद्ध में राग द्वेष तुम्हारे मन में रहेगा तो उसके जो पापात्मक पुण्यात्मक जो फल है उसके आप भागी हो जाओगे, वे आप प्राप्त करोगे। परंतु धर्म के लिए भगवान की स्मरण के साथ, भगवान को का स्मरण करके आप यह कर्म करो तो आपको उस कर्म का परिणाम नहीं मिलेगा, कर्म का फल नहीं मिलेगा, प्राप्त नहीं होगा। कर्मयोग का विचार। इस सब की शुरुआत कहां से हुई? अयोध्या में सब कुछ स्थाने, सब कुछ खुशहाल था, सब कुछ अपनी जगह पर स्थिर था। क्या क्या हुआ? रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदियों के रूप में बह रहा था। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति ये नदियां हो गई। और वे कहां से किसे आकर मिली? अवध अंबुधि, अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिल रही थी। कल्पना कीजिए, सब कुछ सुंदर है, सब कुछ सुखदायक है। आनंदवन भुवनम, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भाति। नगर के जो नरनायक हैं, नर नारी हैं, वे मणि आभूषणों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। नगर तो ऐसे दिख रहा था कि स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे बसाया हो। सुंदर था। प्रभु श्री राम जी के रूप, गुण, शील, सद्गुणों को देखकर राजा दशरथ बहुत आनंदित हो रहे थे। सबके हृदय में अयोध्या के पुर के, अयोध्या की नगर के जो लोग थे, मंत्री थे, सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा थी और वे महादेव जी की यह प्रार्थना कर रहे थे कि राजा दशरथ अपने जीते जी प्रभु श्री राम जी को युवराज पद दे दे। आप अचत अछत, राजा अपने आप, अछत अक्षत माने जीते जी, युवराज पद राम ही देऊ। युवराज पद प्रभु श्री राम जी को दे दे। यह युवराज पद क्या है? लाइक अ सक्सेशन सर्टिफिकेट। राजा के 2-4 पुत्र हैं तो उनमें से अगला राजा कौन होगा? जिसे युवराज पद दिया है, युवराज्याभिषेक हुआ है, वह युवराज्याभिषेक यही है कि राजा की मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठेगा राजा के रूप में, तो जिसको युवराज्याभिषेक किया गया है वह। तो ऐसे सब कुछ कुशल मंगल था। तब एक बड़ी सुंदर घटना हुई जो सभी को समझनी चाहिए। हुआ ऐसे
एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। रघुराजु, यह रघुराज कहाँ है? रघुराज कौन है? प्रभु श्री राम जी तो है ही, परंतु यहां पर रघुराज दशरथ जी से कहा गया है। अपनी पूरे समाज के साथ, अपने जो मंत्री है, अपनी जो सेवक है, सबके साथ राजा दशरथ अपनी राजसभा में विराजमान थे। दरबार भरा हुआ था, सारे लोग उपस्थित थे। सारे लोग माने दरबार में उपस्थित जिनकी आवश्यकता होनी चाहिए वे सारे उपस्थित थे। मंत्री थे, मंत्रियों के सेवक थे, बाकी जो उच्च उच्च पद के जो भी हो, प्रधानमंत्री, प्रधान इत्यादि को सारे थे। बाकी जो राजाएं थे वे भी उपस्थित थे। महाराज दशरथ जी को प्रभु श्री राम जी के यश का स्मरण करके सुन के अत्यंत आनंद हो रहा था। अब उस समय एक बड़ी सुंदर बात हुई। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिय थोर सबतासु। दाशा दशरथ जी का कौतुक किया जा रहा था, सराहना की जा रही थी। आपके एक पुत्र कितने श्रेष्ठ है, कितने सुंदर है, आप कितने श्रेष्ठ हो इत्यादि। तो मंगलों के मूल राम सुत जासु, जासु राम सुत, प्रभु श्री राम जी जिनके पुत्र है, ऐसे जो मंगलों के मूल प्रभु श्री राम जी जिनके पुत्र है, वे राजा दशरथ जी, जो कछु कहिए थोर सबतासु, जो कुछ भी कहा जाए उनके बारे में वो सब कुछ थोड़ा ही है। आप इंद्र के समान श्रेष्ठ हैं? इंद्र से भी बढ़कर यह श्रेष्ठ है। तो इनकी राजा दशरथ जी का आप जितना कौतुक करो उतना कम ही है। यही सी बातें जब सुनी तो राजा को पता चला इतना कौतुक हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। इतना कौतुक हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। और यही बात है, जब बहुत सराहना हो रही हो ना, तो क्या करना चाहिए? आत्म परीक्षण करना चाहिए। लोग क्यों कह रहे हैं ऐसा? आमतौर पर तो नहीं करते, हर बार आकर नहीं बोलते हैं, तो क्या क्यों कह रहे हैं? जब सराहना हो रही हो तो दो बातें करनी चाहिए जो दशरथ जी महाराज ने की। उन्होंने पहले तो किया आत्म परीक्षण। आत्म परीक्षण, राय सुभायु मुकुर कर लीन्हा, बदनु बिलो की मुकुट समकीना। राजा दशरथ जी महाराज ने हाथ में दर्पण लिया। लोग ऐसा क्यों कह रहे? देखो, मुझे देखने तो अचानक क्यों मेरी सराहना कर रहे, मेरा कौतुक कर रहे हैं? हाथ में दर्पण लिया, देखा तो मस्तक पर जो मुकुट था वह थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो दर्पण हाथ में लेना क्या है? पहली बात आत्म परीक्षण। मुकुट टेढ़ा हो गया था, उन्होंने क्या किया? मुकुट सम कीना, अपना जो मुकुट था उसको सीधा कर लिया। तो अपने जो दुर्गुण है, अपनी जो कमियां हैं, उनको स्वीकार करके ठीक करना दूसरी बात है। राइडिंग ऑन हाई वेव, सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लोग कौतुक कर रहे हैं कितना अच्छा चल रहा है, कितना बहुत अच्छा आपका कारोबार चल रहा है, वेरी गुड बिजनेस, कीप इट अप, कीप इट अप। लोग ऐसे कहे तो देखना चाहिए क्या बात है, कितना अच्छा बिजनेस चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि लोगों को कौतुक करने के लिए क्या है? जब कौतुक किया जा रहा है तो यह सोचना चाहिए क्या कमियां रह गई हैं?
क्योंकि आत्मविश्वास, स्वाभिमान ओवर कॉन्फिडेंस में, अति आत्मविश्वास में कब बदल जाए, गर्व में कब बदल जाए पता नहीं चलता। इसीलिए जब कौतुक हो रहा हो, सराहना हो रही हो, तो अंतर्मुख होकर चिंतन करना चाहिए, क्या इस कौतुक का मैं धनी हूं, क्या मैं इसका पात्र व्यक्ति हूं या नहीं। राजा दशरथ जी ने वही किया, देखा नहीं, मुकुट टेढ़ा हो गया है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, वे कहते थे, यानी जब हम आश्रम में सीख रहे थे, वे कहते थे, आप में से कई लोग यह सीखने के बाद दीक्षा लोगे, दीक्षा लेने के बाद लोग कहेंगे, स्वामी जी आप कैसे हो, बहुत अच्छे हो, आपके चरणों में गिर पड़ेंगे, आपके चरणों को पकड़ेंगे, नमस्कार करेंगे। परंतु ख्याल रखना, वे जब आपके चरणों को पकड़ेंगे तो ध्यान देना, वे खींच कर आपको गिरा ना दे। उसमें विनोद तो था, हंसी मजाक की बात थी, परंतु बात उनकी कहने की यह थी कि लोग आपके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं, तो आप अपने आप को बड़ा न समझना, अभिमान से कलुषित न होना। तो राजा दशरथ जी ने देखा, क्या देखा, राजा दशरथ जी ने देखा ये सारे मेरी सराहना कर रहे हैं, कौतुक कर रहे हैं, परंतु इसका मैं भागी हूं या नहीं हूं वह तो बात दूर है। पहले मैं राजा हूं और राजा का मुकुट सीधा होना चाहिए। मुकुट सीधा होना चाहिए मानो क्या, मस्तक पर जो मुकुट धारण किया जाता है ना, राज तिलक किया जाता है, वह क्या है, वह अधिकार है, अधिकार का लक्षण है, अधिकार का लक्षण है। मुकुट किसी को भी पहनाया नहीं जाता, जिसको पहनाया जाता है वह उसका अधिकारी होता है, वह एक आइडेंटिटी या बैच की तरह है। अब मुकुट नहीं रहे, देखा जाए तो मुकुट नहीं रहे, परंतु दूसरे रूप में आज भी जो भी हमारे रक्षा सुरक्षा दल है, चाहे पुलिस हो, चाहे नौदल हो, चाहे हवाई वायुदल हो, चाहे आर्मी हो, भूदल हो, सभी में दूसरे रूप में ये है ही। कैसे है, जो उनके स्टार्स एंड स्ट्रिप्स रहते हैं ना, जो तारे रहते हैं या जो भी उनके साइन रहते हैं, वे सब पता चलता है कौन है, ब्रिगेडियर है, मेजर है, कैप्टन है, मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, कौन है, एडमिरल इत्यादि है, एयर चीफ मार्शल कौन है। तो उसका एक सम्मान रहता है, बड़ा सम्मान रहता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, यह बातें हमें हमारे लिए छोटी हो, परंतु उनके लिए बहुत बड़ी रहती है। अगर आपने देखा हो, वो बैठेंगे, चलेंगे, तो ऐसा कि उनके जो कपड़े रहते हैं ना, वो जैसे इस्त्री किए हुए वैसे के वैसे दिखाई देंगे। इस्त्री की न घड़ी टूटती है, न उसके ऊपर दूसरी कोई रेखा आती है। अगर कोई जनरल हो या फिर कोई आर्मी वाले हो, उनकी कोई मीटिंग हो और वहां पे सारे खड़े रहकर बात कर रहे हैं, ऐसे टेढ़े हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं होगा। बटन थोड़ा टेढ़ा हुआ वगैरह लगा है, ऐसे नहीं होगा। क्यों है, एक कहते हैं ना डिसिप्लिन, वह एक अधिकार दिया गया है तो उसका एक सम्मान है। तो मुकुट भी जब अधिकारी व्यक्ति को दिया गया है तो मुकुट का भी सम्मान है, क्योंकि उसी को देख कर लोग आपको जज करेंगे।
उसी को देखकर लोग तय करेंगे आप योग्य हो या नहीं हो। जैसे दूसरा एक उदाहरण देते हैं, कोई एक समझो क्रिकेटर है, बैडमिंटन प्लेयर है, या कोई स्विमिंग करने वाला है, करने वाली है, जैसे भी। एक बार ओलंपिक में उसे गोल्ड मेडल मिल गया। हाँ, ओलंपिक में उसे गोल्ड मेडल मिल गया, और दूसरे दिन एक दो साल बाद देखा उसे तो मोटा हुआ है, ऐसे ही घूम रहा है। क्या अच्छा है? नहीं। जब आपको गोल्ड मेडल मिलता है तो इसका तात्पर्य यह है, अगर आपके पास उम्र है, आयु है, तो अगले ओलंपिक में भी आप गोल्ड मेडल जीतोगे। तो वहां पे आपका मार्ग समाप्त नहीं हुआ। यू हैव टू प्रूव, आपको सिद्ध करना चाहिए ये जो मैंने जीता है यह मेरे सामर्थ्य का परिणाम है, न मेरे नसीब का, न मेरे पुराने कर्मों का। यह कर्मफल दिखाना चाहिए। चाहे अगली बार गोल्ड मेडल न मिले, सिल्वर मेडल मिले तो भी ठीक है, पर क्वालिफाई ही ना हो, बात अच्छी नहीं दिखाई देती है ना। अगर कोई राजा है, कैसे भी बैठा हुआ है, न सर पे मुकुट है, बाल यहाँ वहां बिखरे हुए हैं, लोग कहेंगे ये कैसे राजा है, चलो इसके ऊपर हमला बोल देते हैं, इसके राज्य को अपने हाथ में लेते हैं, काबीज कर लेते हैं। अगर राजा डिसिप्लिन्ड हो, राजा अपनी मर्यादा को संभालता हो, तो राजा को देखकर राजा के जो मंत्री है, राजा की जो प्रजा है, वह भी अपने डिसिप्लिन को, अपनी मर्यादाओं को संभालेगी। इसीलिए राजा दशरथ जी ने जब दर्पण में देखा कि मुकुट जो है टेढ़ा हुआ है, ठीक है लोगों को कौतुक करना है, करने दो, नहीं, आत्म परीक्षण किया, मुकुट को सीधा किया, मर्यादा का सम्मान किया। यह जो राजा का पद मुझे मिला है, इट इज नॉट माई बर्थ राइट, मिला है तो इसका जो कर्तव्य है, इस पद का जो कर्तव्य है, कार्यभार है, वह मुझे योग्य प्रकार से करना चाहिए। इसीलिए रघुवंश में मैंने कई बार कहा है, अयोध्या की जो प्रजा है ना, उसका वर्णन आया, वो महत्वपूर्ण है। रेखा मात्र क्षुण्णाद आत्मनो वर्तमनः परम। उसकी जो प्रजा थी, अयोध्या के जो लोग थे, वे धर्म की मार्ग को छोड़कर थोड़ा भी बाहर नहीं जा रहे थे। जैसे रथ के पहिए मार्ग को छोड़कर टेढ़े मेढ़े नहीं जाते हैं। कार की व्हील अलाइनमेंट सही हो तो जैसा रास्ता है वैसे ही उसके पहिए जाएंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं जाते। इसीलिए राजा दशरथ जी ने मुकुट को सीधा किया। अब मुकुट को सीधा किया दर्पण में देखकर, तो बात क्या हुई, उन्होंने देखा, श्रवण समीप भये सित केसा मनहु जरठ पन अस उपदेश। उन्होंने देखा कि उनके जो कान के यहाँ पे जो बाल है ना, ये सफेद हो गए। कानों के पास जो बाल है वे सफेद हो गए हैं, बाकी बाल काले हैं। यहाँ के भी काले होंगे, पता नहीं, मैंने देखा नहीं, क्योंकि आजकल तो उतनी बड़ी दाढ़ी असामान्यता से दिखाई नहीं देती। तो कौन से बाल पहले काले होते, कौन से बाल बाद में काले होते, पता ही नहीं चलता। तो कौन से बाल काले, कौन से बाल सफेद है, क्या है, पता ही नहीं चलता। अस्तु। तो देखा कि कानों के बाल सफेद हुए। यहाँ के बाल सफेद क्यों हुए हैं? भगवान की वह कृपा है। अब भगवान की इसमें कृपा क्या है? चाहे सर के देखो, किसी को गंजापन भी हो ना, कितना भी हो,
तो ऊपर के बाल पहले चले जाएंगे, लेकिन यहाँ के बाल थोड़े रह जाते हैं, है ना। अभी उसमें भी बाल्डनेस पैटर्न वगैरह जो है उसके प्रकार है, परंतु कान के बाल सफेद हुए इसकी बात यही है क्योंकि वह सफेद बाल हमारी कानों में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कह रहे हैं। दशरथ जी महाराज ने देखा कि मेरे कान के पास जो बाल है सफेद हो गए हैं, मानो यह बुढ़ापा जो है वह उपदेश कर रहा है, बता रहे हैं। नृप जुब राजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु कि न लेहु। दशरथ जी महाराज ने समझ लिया यह सफेद बाल कह रहे हैं, हे राजन, अब एक बात करना। क्या? प्रभु श्री राम जी को युवराज पद देकर अपने जीवन की धन्यता को प्राप्त करना। परंतु वह तो दशरथ जी महाराज के बारे में हुआ, हमारे बाल कान के यहाँ के सफेद होते तो क्या कहते हैं? कृतांतस्य दूती जराकर्ण मूले समागत्य वक्तीति लोका शृणुध्वम, परस्त्री परद्रव्य वांछा त्यजध्वम, भजध्वम रमानाथ पादारविंद। जराकर्ण मुळे सांगू आली गोष्टी, मृत्यूची ये भेटी जवळी आली, आता माझ्या मना होई सावधान, ओम पुण्याची जाणकारी सिद्धी। जगत गुरु संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम जी महाराज अपने अभंग में कहते हैं, जरा कर्ण मूले सांगो आली गोष्टी। यह जो बुढ़ापा है ना, यह कानों के मूल, कानों के पास जो बाल है वह सफेद करके कह रही है, मृत्यूची ये भेटी जवळी आली, हमारी मृत्यु का समय पास आया है, बुढ़ापा आया है, हमारी चल बसने का, हमारी मृत्यु का समय पास आया है। आता माझा मना होई सावधान, अब मन को कह रहे अब सावधान हो जाओ, सावध हो जाओ। क्यों? ओम पुण्याची जानकारी सिद्धि, अब समाप्ति, हमारी आयु समाप्त होने को आई है, तो हमारे कार्य को सफल करो, भगवान की प्रार्थना करो। दशरथ जी महाराज ने भी वही जाना कि अब कान के बाल सफेद हो गए हैं, यह शरीर जो पीड़ाएं, व्याधियां हैं, सर्दी बुखार, इस सब से झगड़ते झगड़ते, झगड़ा करते करते, उसका विरोध करते करते, बचते बचते अब थक जाएगा। अब छोटी भी व्याधि है, बीमारी है, सह नहीं पाएगा यह शरीर। तो दूसरा अब कोई मार्ग नहीं है इससे बचने का, एक ही मार्ग है। क्या है? भगवत सेवा, प्रार्थना, भगवत चिंतन। शरीर में प्राणों के रहते रहते, शरीर में शक्ति के होते होते, हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वह सक्षम समर्थ होते होते ही भगवत चिंतन होना चाहिए। बुढ़ापे में किसने क्या कहा है? अब जब विस्मरण होने लगा है तो भगवान के नाम का स्मरण करके क्या फायदा? हाँ, बुरा तो कुछ नहीं है, परंतु समय चला गया तो चला गया, एक बार समय चला गया तो चला गया, क्या करें? यही है। इसीलिए सुबह जाग जाना चाहिए। सुबह जा कई बार हमने देखा ना, प्रभु श्री राम जी सुबह जग जाते थे, भरत जी महाराज का भी चिंतन है, सुबह जग जाते थे। जब आगे जाएंगे अरण्यकांड में इत्यादि कथा आएंगी, भरत जी महाराज सुबह ही जाग गए। क्यों? सुबह क्यों जाग जाना चाहिए? शरीर के होते होते जाग जाना। हमारी जो आयु है, आयु की जो प्रातः काल है, प्रातः संध्या है,
यानी सुबह है, यानी युवावस्था है, उसी में जाग जाना चाहिए। शाम को जाग कर क्या करना है? नहीं, युवा काल में ही। अस्तु। तो उन्होंने जाना, दशरथ जी महाराज ने, कि मेरे कानों के बाल सफेद हो गए हैं, तो अब क्या करें? उन्होंने कहा कि अब राम को युवराज्याभिषेक कर देना चाहिए। और यह हृदय में विचार लाया, और यह विचार उर आन नृप सुदिन सु अवसर पाई। दूसरा दोहा, अयोध्या कांड। प्रेम पुलिक तन मुदित मन गुरु ही सुनाय उजाई। अपने गुरु जी को सुनाने के लिए वे वशिष्ठ जी के पास गए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा विचार है, चलो गुरु जी को सुनाते हैं। उन्होंने कहा, कहि भुआल सुनिय मुनि नायक। राजा ने कहा, हे गुरुवर, मुनि नायक, सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र, राम सभी प्रकार से योग्य हो गए हैं। यह आश्रम की शिक्षा है। हमारे जो चतुर आश्रम जो है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, इसी का यह विचार है, इसी का यह प्रतीक है। कहा, श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री रामचंद्र मुझे राम अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, नगर निवासी, हमारे शत्रु, मित्र, उदासीन जो भी है, सभी को प्रभु श्री राम, सभी को राम वैसे ही प्रिय है जैसे वे मुझे। मेरा राम के प्रति जैसा प्रेम है वैसा ही सभी का है। शत्रुओं को भी वे प्रिय है, मित्रों को भी वे प्रिय है, सिरुन जो है उनको भी प्रिय है, सेवक, मंत्रीगण सभी को प्रिय है। मानो आपका आशीर्वाद ही शरीर धारण करके प्राप्त हुआ हो। सारे ब्राह्मण, सारे मुनिगण, सभी परिवार सहित उन पर समान स्नेह करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति स्नेह रहता है, प्रेम रहता है, वैसे ही उनका प्रेम राम के प्रति है। और मैंने एक बात जानी है, जो बड़ी सुंदर बात कही, जय गुर चरण रेन सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही, मोहि सम यहु अनुभय उन दूजे, सबु पायहु रज पावनि पूजे। जय गुरु चरण रेनु सिर धरई। जय गुरु जी के चरणों की रज को, धूलि को सिर धरई, अपनी मस्तक पर धारण करते हैं। ते जन सकल विभव बस करई, ते सकल वैभव को अपनी वश में कर लेते हैं। और इसका अनुभव करने वाला मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। आपके पवित्र चरणों की पूजा करके मैंने जगत के सारे दिव्य भव्य सुख को पाया है, सारे जगत के वैभव को मैंने पाया है, सब कुछ पाया है मैंने। बस क्या किया? आपके चरणों की धूलि को मस्तक पर धारण किया। आप चरणों की धूलि को ऐसे ना कहना, अगर आप कहीं भी गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी पैर आगे करो, थोड़ी धूली चाहिए, और उसको हर रोज मस्तक पर रखना है, ऐसा नहीं गई। यह रावण का विचार हुआ। गुरुजी के चरणों की धूलि को मस्तक पर धारण करना माने अपने सर को उनकी चरणों में नवाना है, उनकी चरणों की धूलि को मस्तक पर रखना नहीं है। रावण को झुकना नहीं पता था, रावण को झुकना पता नहीं था। कथा देखी है हमने, रावण को झुकना पता नहीं था।
जब रावण से पराभूत देवता थे, बचने के लिए भाग रहे थे, नारद जी मिले। नारद जी से पूछा क्या करे। नारद जी ने कहा वो तो अब तो आप बच नहीं सकते। नारद जी से कहा ऐसे ना कहना, देवर्षि हमारी रक्षा करे। आपको तो, आप तो जगत में जहां वहां सब जगह पर घूमते हैं, ऐसी जगह बताओ जहां पर रावण नहीं आएगा। तो नारद जी ने कहा ऐसी गुफा में जाकर छिप जाना जिसका मुंह छोटा हो और झुककर अंदर आना पड़े। क्या कहते हो देवर्षि, गुफा में, ऐसी बंद गुफा में हम चले जाएंगे और रावण अंदर आएगा तो वहां से हम भाग के निकलेंगे कैसे। नारद जी ने कहा आप चिंता मत करना, रावण अंदर नहीं आएगा। देवर्षि की शब्दों का सम्मान करते हुए, देवर्षि के शब्दों का सम्मान करते हुए सारे देवता उस गुफा में अंदर चले गए, छिप गए। अंदर छिप जाने के बाद रावण वहां पर आया। रावण वहां पर आने आया, उसने कहा देवताओं से निकलो बाहर। देवताओं ने कहा तुम अंदर आओ। रावण ने कहा बहुत पीटोगे, मैं अंदर आ जाऊंगा तो बहुत पीटोगे, निकलो बाहर। देवताओं ने कहा हम बाहर नहीं आएंगे, आना है तो तुम्हें अंदर आना होगा। रावण को झुकना पता नहीं था, इसलिए वो बिना अंदर जा नहीं पाया, लौट कर चला गया। कथा सत्य है असत्य है पता नहीं, रावण को झुकना पता नहीं था, इतना सत्य है। परंतु जब उसे पता चला गुरुजी के चरणों में सर नवाना है, तो जब शिवजी से मिलने के लिए गया तो उसने क्या किया, उसने सारे कैलाश को उठाकर ही अपने सर पर रखने का प्रयास किया। ऐसे नहीं है, जय गुरु चरण रेणु सिर धरे ही, जे गुरुजी के चरणों में सर नवाते हैं उनकी पूजा करते हैं। इसीलिए आगे कहा गया सबु पायो रज पावने पूजे, आपके चरण रज की पूजा करके, आपके चरणों की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। यानी आपके जो उपदेश है, आपका जो भी उपदेश है, आपका जो भी कहा है मैंने माना, इसीलिए सब कुछ मैंने पाया है। और सब कुछ पाया है माने स्वयं ब्रह्म परमात्मा मेरे पुत्र के रूप में प्राप्त हो गया है, इसमें ही सब कुछ तो पाया गया है। जगत का सकल वैभव क्या है, ते जनु सकल विभव बस कर। सकल विभव, संपूर्ण वैभव क्या है, संपूर्ण वैभव क्या है, देख बताओ ना। कितना सोना मिले तो संपूर्ण वैभव है, कितना धन धान्य मिले तो संपूर्ण वैभव है, कितना गोधन पशुधन मिले तो संपूर्ण वैभव है, कितनी भूमि मिले तो संपूर्ण वैभव है। अरे सब कुछ मिलने के बाद भी सुख न हो तो सब कुछ बिना मिला हुआ सही है। राजा दशरथ जी की तो बात देखो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ के पूर्व जब पुत्र नहीं था तो सब कुछ होते हुए भी दुखी थे। राजा थे, रानियां थी, सारे कुशल मंत्री थे, सेवक थे, सब कुछ तो अनुकूल था, परंतु दुखी थे ना, पुत्र नहीं है। कई बार देखा है पुत्र होने के बाद भी लोग दुखी है, रोते हैं, क्यों? सुनता नहीं है बेटा, बेटा सुनता हो तो बहू सुनती नहीं है, दोनों सुनते हैं तो खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ ना कुछ होता है। क्या करते, सब कुछ विभव क्या है, सकल विभव क्या है। क्या ब्रह्मा जी सुखी है, क्या इंद्र सुखी है, क्या उनके पास सकल वैभव है? सकल वैभव तो बस एक ही है, परमात्मा स्वयं। परमात्मा के प्राप्ति में ही सकल विभव की, सकल वैभव की प्राप्ति है। क्योंकि परमात्मा का लक्षण ही तो वही है, भगवान षण्णाम भगैति रणात्, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य श्रियः वैराग्यश्चाथ मोक्षस्य षण्णाम भगैति रणात्। समग्र ऐश्वर्य, समग्र यश,
समग्र धर्म, समग्र श्री, समग्र वैराग्य और समग्र मोक्ष जिसके पास है वही भगवान है। और यह सब कुछ जिनके पास है वे भगवान हमें प्राप्त हो तो ही सकल वैभव की प्राप्ति होती है। ते जन सकल विभव बस करे, ऐसे है। तो कहा दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, मैंने आपके चरणों की पूजा की, स्वयं ब्रह्म पुत्र के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है, राम के रूप में प्राप्त हुआ है, आपकी हम पर कृपा है। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा है जो आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजन बोलो क्या बात है? बस एक ही बात है, अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूज ही नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लख सहज सनेहु, कहे उ नरेसु रजा यसुदेहु। तीसरा जो दोहा है उसके पूर्व की चौपाई। मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, इच्छा है जो आपके अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का यह प्रेम देखकर वशिष्ठ महामुनि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने कहा, राजा आज्ञा दीजिए, आपकी आप राजा हो, आज्ञा दीजिए, बताइए क्या है आपकी इच्छा। हे राजन, राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दाता। हे राजन, आपका जो नाम है, आपका जो नाम है और जो यश है, सब अभिमत दातार, दातार देने वाला है। सबका अभिमत, जो भी मन चाहा है, सब मनचाही वस्तुओं को देने वाला आपका नाम और यश है। आप महिपमणि, आप राजाओं के मणि हो, सारी राजाओं में श्रेष्ठ। फल अनुगामी, आपके मन की इच्छा फल का अनुगमन करती है। माने आपके इच्छा के पहले ही वह अपने फल को उत्पन्न करती है। आप इच्छा प्रकट करने के पूर्व ही फल उत्पन्न हो जाता है। तो आपके इच्छा के किए बिना ही आपको फल प्राप्त होता है। बताओ क्या है? तब सभी प्रकार से गुरुजी प्रसन्न हुए हैं, हर्षित हुए हैं। यह जानकर राजा ने कोमल वाणी में कहा, हे नाथ, आप राम को युवराज पद दीजिए। कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी शुरू की जाए। मोहि अछत यहु हो उछाहु, लहहि लोग सब लोचन लाहु, प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे मन में बस एक ही लालसा है, इच्छा है। क्या है? मेरे जीते जी अछत यह आनंदोत्सव हो जाए, सारे लोग इसका अनुभव करें, इस नेत्रों का लाभ उठाए, सारे लोगों के नेत्र इसका लाभ प्राप्त करें। आपके प्रसाद से शिवजी ने सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी है। बस एक ही लालसा मन में रह गई है, राम को युवराज्याभिषेक हो जाए। अब यह प्रार्थना की तो वशिष्ठ महाराज जी ने कहा, सुनु नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाही, भय तुम्हार तनय सो स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। चौथा जो दोहा है उसके पूर्व की चौपाई। हे राजन सुनो, जासु विमुख लोग पछताई, जिससे विमुख होकर, जिनसे विमुख होने पर लोग पछताते हैं। और थोड़ी बार देखना चाहिए था, और थोड़ी बार मिलते थे। जासु भजन बिनु जरनी न जाई। जरनी
जो दुख है, जो जलन है, जो जिनका भजन किए बिना जो जलन जाती नहीं है, वे सर्वलोक महेश्वर, वह स्वामी जो है, वे तुम्हारे पुत्र राम के रूप में आए हैं। वे तुम्हारे पुत्र है। राम पुनित प्रेम अनुगामी, जो वो परमात्मा प्रेम अनुगामी, भक्तों की प्रेम के अनुगामी है, पीछे पीछे चलते हैं, इसीलिए तुम्हारे पुत्र के रूप में आए हैं। बेग बिलंबु न करी नृप, साजिय सब समाजु, सुदिन सुमंगलु तब ही जब, राम हो ही जुबराजु। परंतु वशिष्ठ महाराज, वशिष्ठ महामुनि जानते थे भविष्य क्या लिखा है, परंतु उन्होंने राजा दशरथ से नहीं कहा। उन्होंने कहा, राजा, हे राजन, बेग विलंब न करिय नृप, आपके मन में विचार आया है ना, अब विलंब न कीजिए, शीघ्र ही सामान सजाइए। बेग विलंबिक न करिय नृप, साजिए सबुई समाजो। अब सारा सामान इकट्ठा कीजिए। आगे जो बात कही वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुदिनु सुमंगलु तब ही जब, राम हो ही जुबराजु। वशिष्ठ जी महाराज ने संकेत कर दिया, कहा सुदिन और सुमंगल तभी है जब राम को युवराज्याभिषेक हो जाएगा। अब इसमें दो बातें हैं। प्रभु श्री राम स्वयं परमात्मा है, तो उनको युवराज्याभिषेक करने के लिए शुभ दिन घड़ी वगैरह देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब उन पर युवराज्याभिषेक हो जाएगा तो वह घड़ी शुभ हो जाएगी। और दूसरी बात यह है, जब हो जाएगा तब, यानी कल होने वाला है, अब होने वाला है, ये मैं नहीं कहूंगा, परंतु जब हो जाएगा वह घड़ी शुभ घड़ी होगी। तात्पर्य यह है, आप कितना भी प्रयास करो, यह समय है नहीं, हो गया तो हो गया, परमात्मा की इच्छा, परंतु यह घड़ी योग्य नहीं है। परंतु राजन, अगर आपको लगता है ना तुरंत, यही बात है, मन में अगर कोई अच्छा विचार आ जाए तो कब शुरू करें? मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान थोड़ा नाम और जपना चाहिए। कब करे? कल सुबह नहीं, कब कल सुबह नहीं, अभी विचार आया है ना मन में, अभी शुरू करो। श्री राम जय जय राम, चाहे त्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, चाहे हाथ में माला हो या न हो, उसी समय शुरू कर दो। दूसरा, काम में, आप ऑफिस में हो, कुछ काम चल रहा है, थोड़ा समय मिला, मन में आए विचार, थोड़ा जाप कर लेते, थोड़ा भगवान का नाम संकीर्तन चिंतन करते। ऑफिस में क्या करना है, काम पड़ा हुआ है, मन में विचार आया है, थोड़ा जाप करो, काम शुरू हो जाएगा, काम शुरू करो। जब भगवान का नाम संकीर्तन जब हो रहा है वह शुभ घड़ी है। शुभ घड़ी देखकर नाम नहीं लेना चाहिए। वैसे ही वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, जब उन्हें युवराज्याभिषेक होगा वह घड़ी शुभ होगी। अब हुआ ऐसे, राजा को बड़ा आनंद हुआ। वो महल में आया, उन्होंने सारे सेवकों को, मंत्री सुमंत्र को बुलाया और राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। अभी आप सब लोगों को, जो मुख्य उनके प्रधान थे, उनसे कहा, ये अगर आपको यह मत अच्छा लगे
तो आप रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्रियों को बड़ा आनंद हुआ, उन्हें लगा तो हमारा ही मनोरथ पूरा हो रहा है, ना कौन कहने वाला है। आपने, हे राजन, आपने तो बड़ो अच्छा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। हमारी भी तो यही इच्छा थी, युवराज कर देते, चलो राज तिलक हो जाएगा। अब शीघ्रता, देर न कीजिए और न रुकिए, तुरंत। तो कहा, कहे वो भूप मुनि राज कर, जो जोई आयसु होई, राम राज अभिषेक हित, बेग करहु सोई सोई। अब राम जी के युवराज्याभिषेक के लिए जो भी आवश्यक है वह सब कुछ करो। मुनिराज वशिष्ठ जी की जो भी आज्ञा होगी वह सब कुछ करो। राम राज अभिषेक हित, युवराज उनके उन्हें अभिषेक होना चाहिए। हर्ष मुनि सकहु मधुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। तो अब क्या करना चाहिए? वशिष्ठ जी ने कहा, सभी तीर्थों का पानी लेकर आओ, औषध, मूल, फल, जो भी है सारी वस्तुओं को लेकर आओ। हाँ, सामान्य सरल बात नहीं है। एक अभिषेक के लिए उपस्थित थे, सामान्य अभिषेक नहीं था, गणेश जी पर ही अभिषेक हुआ था गणेश चतुर्थी के दिन। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, रामेश्वर, सारे तीर्थों का पानी वहां पर लाया गया था। इतना ही नहीं, मूल, औषधि वनस्पतियां, उनका रस, कुमकुम, चंदन, अपना धूप, सारे उपटन, सभी का पानी था। बहुत प्रकार का, और उस सारे प्रकार के पानी से अभिषेक किया गया था। ऐसा ही युवराज अभिषेक होता है, सामान्य बात नहीं है। राजा साक्षात परमेश्वर के समान रहता है। ध्रुवंदे राजा वरुणन्, ध्रुवं देवो बृहस्पतिः, ध्रुवन्तमिन्द्रश्चाग्निश्च, राष्ट्रं धारयताम ध्रुवम्। स्थिर हो जाओ आप, इसीलिए वह अभिषेक है। तो बहुत प्रकार की वस्तुओं को लाया गया, बहुत सारी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भेजे गए लोग। शहर को सजाया गया, वेदों में जैसा उपदेश है वैसे जगह जगह पर मंगल स्थान बनाए गए। इतनी वेग के साथ वे सारे काम हुए मानो पहले से ही किए हुए हो। सारी नगर में ऐसी खुशहाली छाई कि अब काम तुरंत हो जाने चाहिए, कल करेंगे, ऐसे नहीं। राम सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा, राम सीय तन सगुन जनाए, फरक ही मंगल अंग सुहाए। अब यह सब कुछ हुआ तो नगर में बाजे बजने लगे। राम और सीता उन्हें शुभ शकुन दिखाई देने लगे। जब उन्होंने देखा कि नगर सज रहा है तो पुलकित होकर वे एक दूसरे से कहने लगे, यह सारा जो नगर सुशोभित हो रहा है इसका तात्पर्य एक ही है, यह शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। कितनी बड़ी सुंदर बात है। भरत के आने की सूचना ही थी, परंतु उसका कारण भिन्न था। भरत तो मामा जी के घर गए थे, अपनी मामा के पास गए थे। शत्रुघ्न के साथ विवाह के बाद भरत मामा के पास गए।
राम जी को लगा ये नगर में बाजे बजने लगे हैं, सब कुछ मंगल हो रहा है, तो तात्पर्य है भरत आने वाला है। और हुआ भी वही, भरत आए, परंतु कैसे? यही रस है काव्य का, बात वही है, संकेत वही है, परंतु दोनों जगह पर चला जाता है। सजी हुई, बाद में वर्णन आएगा, वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन आया है। सज धज कर बनाई गई जो अयोध्या थी तो वैसे ही रही ना, परंतु जब भरत जी महाराज, भरत राजा, भरत जी जब अयोध्या में लौट कर आए, तो उन्होंने जो अयोध्या का रूप देखा, जो वर्णन देखा है, वह तो विचित्र है। अस्तु, परंतु जब ऐसे हो रहा था, तो यही अवसर मंगल परम सुनिरह से उर निवासु, शोभत लखि विधु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलासु। यह सारा मंगल विचार सुनकर सारा जो रनिवास था, सारी रानियां थी, वह हर्षित हुई, जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र आगे आगे बढ़ता हो। चंद्रमा के कारण समुद्र में ज्वार आता है, बढ़ जाता है, वैसे ही रनिवास में आनंद बढ़ गया। तो वहां पर आगे क्या हुआ उसे हमें देखना है, परंतु वह हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।